नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि अब बिना पीआरओ के अनुमति के कोई भी पत्रकार अस्पतालों में समाचारों के संकलन के लिए नहीं जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के किसी भी सरकारी अस्पताल में चिट्टा वहां रिपोर्ट करने नहीं जा सकता, वहां खबर नहीं कर सकता। अगर वो खबर करने जाता है, कुछ दिखाता है, तो उसके लिए उसे लाइजनिंग ऑफिसर से या तो जनसंपर्क अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और वो अनुमति भी तब उसको मिल पाएगी जब वरिष्ठ अधिकारी जो है उस लाइजनिंग ऑफिसर को बात बोलेंगे कि हाँ दे दो, कुछ विजुअल दिखाने दो, बाइट दे दो, तब जाकर होगी। अगर वो मना कर देंगे तो कुछ भी आप नहीं दिखा सकते। उनके प्रीमाइसिस में घुसने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये इस निर्देश में लिखा हुआ है जो सेक्रेटरी की ओर से जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग के। तो क्या पत्रकारिता जो है सरकार से पूछ के करें? अब हम पत्रकार लोग की सरकार तय करेगी कि हमें क्या दिखाना है, क्या बोलना है, क्या कहना है। अगर सरकार इसी तरह से तय करती रही तो फिर संविधान कहाँ गया है, लोकतंत्र कहाँ बचा है? ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक बर्ताव है सरकार का कि भाई लोकतंत्र में जो अधिकार एक पत्रकार को मिले हुए हैं, जो एक नागरिक को मिले हुए हैं, हम उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन उन अधिकारों का हनन जो है वो सरकार की ओर से पाबंदियां क्यों लगाती है? हम उस दिन भी ये सवाल कर रहे थे, सीएम गोरख धंधा चल रहा है, ऐसा होता क्या है सरकारी अस्पतालों में? सरकारों को क्यों जरूरत पड़ती है इस तरह की पाबंदियां पत्रकारों के ऊपर लगाने की? आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है? सरकार को चाहिए कि सीएम के गृह जिले जसपुर से लेकर बस्तर के सुकमा तक जो स्वास्थ्य विभाग में अराजकता फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो लापरवाहियां हो रही हैं, उस पर जो है वो काम करे, उस पर अंकुश लगाए। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो खामियां हैं, उनको दुरुस्त करे। तो सरकार उन सारी चीजों को ढकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है जो घोर आपत्तिजनक है। पत्रकार अपना काम करते हैं। पत्रकार कभी अस्पताल में जाकर किसी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं घुसते हैं। पत्रकार कभी किसी इमरजेंसी वार्ड में नहीं घुसते हैं। पत्रकार कभी किसी वार्ड में इस तरह से नहीं घुस जाते हैं बिना परमिशन लिए। अगर पत्रकारों को अपना दायरा पता है, पत्रकारों को नियम पते हैं, पत्रकारों को अपना कायदा पता है, पत्रकार अपनी हदें जानते हैं और उसी तरह से काम वो करते हैं। लेकिन सरकारों की नजर में बार बार पत्रकार किरकिरी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम सच दिखाते हैं, क्योंकि हम सच बोलने की कोशिश करते हैं और इस सच बोलने की कीमत हमें बार बार चुकानी पड़ती है। और बार बार ये सरकारें हमें ला के इस सड़क पर खड़े कर देती हैं कि हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करें। हमारा काम ये नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा काम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना नहीं है। हमारा काम खबरें लिखना और खबरें दिखाना है। लेकिन अगर सरकारें इस तरह का बर्ताव करेंगी पत्रकारों के साथ, इस तरह का बर्बरता करेंगी, इस तरह की पाबंदियां लगाएंगी, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करेंगी, आवाज को दबाने की कोशिश करेंगी, तो हम बार बार सड़कों पर उतरेंगे और उसी पुरजोर तरीके से बात का विरोध करेंगे। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। सरकार की इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई का हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर सरकार को हम ये अल्टीमेटम देते हैं कि अगर सरकार इसको निरस्त नहीं करती है, इस आदेश को वापस नहीं लेती है, तो पूरे प्रदेश भर के पत्रकार राजधानी में एकजुट होंगे और आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। और एक सबसे बड़ा संदेश ये कि यहाँ पर हम देना चाहते हैं कि ये जो आदेश निकला है, ये जो निर्देश निकला है, इसकी प्रतियां, हम इस आदेश को, इस निर्देश को मानने से इनकार करते हैं। हम इस आदेश की प्रतियों को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति के सामने हम संविधान को मानने वाले लोग इस अलोकतांत्रिक निर्देश की प्रतियों को आग के हवाले करते हैं। नीचे करके अरे घुस क्यों जा रहे हो यार? मोटा घुस क्यों जा रहे हो? फेसबुक लाइव नीचे लगा देखना भैया। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता, पत्रकार एकता।
जिंदाबाद हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन है वो सरकार के प्रति जो है शिक्षा विभाग के प्रति दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से अब आदेश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, आदेश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, आदेश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। भाई ऐसा जाना आप नजर आ रहे हैं, आ जाओ ठाकुर है, आ जाओ और प्रधान भी लग रही है, एक एक नितिन भाई इधर जला डाल। यह सीधे सीधे तौर पे पत्रकारों पर सेंसरशिप है। कई लोग तर्क देते हैं कि जो जनसंपर्क विभाग में लिपिबद्ध है, जिनके नाम जनसंपर्क विभाग में है, उन्हें ही सूचनाओं को, समाचारों को संकलन करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन जिस तेज़ी से वेबसाइट्स और यूट्यूबर्स की संख्या बढ़ी है, इससे बड़े प्रेस और बड़े जो शोषण के अड्डे हैं वह पत्रकारों से कांपने लगे। पत्रकार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत ही अलोकतांत्रिक आदेश निकाला है और कहा है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार अब अस्पतालों में कवरेज करने नहीं जा सकते। अगर उन्हें कवरेज करना है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। अस्पताल में जो पीआरओ होता है उससे अनुमति लेनी होगी और उसके बाद जब पीआरओ समय और जगह तय करेगा उसके बाद कवरेज करने जा पाएंगे। मरीजों की तकलीफ नहीं बता पाएंगे, अस्पताल की स्थिति नहीं दिखा पाएंगे। तो ये आदेश क्यों निकाला गया है, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कुछ, और अब आपको समझ में आएगा कि स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि उसकी पोल ना खुले, इसीलिए वो ऐसे निर्देश निकाल रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये डॉक्टर राकेश गुप्ता है, ये कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। ये जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो व्हील चेयर में बैठे हैं, इनकी उम्र लगभग 63-64 साल है, जिनका शरीर पूरे तरीके से बीमारियों से ग्रसित है। बहुत ही आदर के साथ मैं कहूंगा, बहुत ही सीनियर डॉक्टर है, लेकिन बहुत ही बीमार है। इनकी शारीरिक बीमारियों के अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की भी दवाइयां चल रही है। कुल मिलाकर ये फिजिकली बहुत ज्यादा अभी बीमार चल रहे हैं और ये किसी प्रकार की मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन अब इनकी डिटेल मैं आपको बताता हूं। इनका नाम है डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय और महीनों से इनकी जो ड्यूटी है वो लगी हुई है बीरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर हर दिन 4 से 5 डिलीवरी होती है, 4 से 5 बच्चों का जन्म होता है और इनकी ड्यूटी नाइट में लगे रहती है। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है साक्षी निषाद की। 9 जून को साक्षी ने एक बच्ची को जन्म दिया था और इलाज की कमी के कारण इसकी मौत हो गई थी। साक्षी के अलावा आपको बता दूं कि उस दिन 3 ऑपरेशन हुए थे और 3 बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी थी। कुल 6 बच्चे जो वहां पैदा हुए थे, डॉक्टर अंजना कुमार पर जिम्मेदारी थी कि उनकी निगरानी की जाए। लेकिन इन बच्चों के जन्म के बाद और 2 नसबंदी ऑपरेशन के बाद डॉक्टर अंजना कुमार अपने घर चली जाती है। डॉक्टर अस्पताल में होता ही नहीं है। डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय जो खुद एक मरीज की स्थिति में है, वो शायद अपने घर में होते हैं और अस्पताल में उस समय कोई भी नहीं रहता। एक नर्स रहता है, वो भी पुरुष, उसका नाम है अनुपम सिंह। अनुपम सिंह के भरोसे 6 बच्चे 6 माएं रात भर रहती हैं। उसमें साक्षी जो है वो ओवर ब्लीडिंग के कारण और दूसरे समस्याओं के कारण रात को दर्द से तड़पती है। अनुपम उसके घर वालों को बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार उनसे करता है, प्रताड़ित करता है और कुल मिला के साक्षी की मौत हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकारी अस्पतालों में चल रही है। यही कारण है जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं चाहते हैं कि बाहर ना आए और हम आपको सरकारी अस्पतालों की तस्वीर ना दिखा पाए। मेकाहारा की बात करें, एक बिस्तर पे 2 प्रसूताओं और 2 बच्चों की तस्वीरें आना वहां से आम है। मरीजों की प्रसूताओं के थाली से अनाज का चोरी होना, फल में जो डंडी मारना, अंडे संतरे गायब होना, ये सारी चीजें आम है। एमआरआई में महीनों का समय लगना, दिल की बीमारियों को लेकर, अब न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को लेकर महीनों का समय लगना, ये सारी चीजें मेकाहारा समेत सरकारी अस्पतालों में आम है। शायद यही कारण है कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये चाहते हैं कि पत्रकार अंदर जाए ही ना, तो ये सारी खबरें बाहर ना आए। गनीमत है कि पत्रकारों के आक्रोश के बाद स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य सचिव है बाहर है तो इस आदेश पर तत्काल रोक लगाते हैं।
लेकिन हम एक बात क्लियर कर दें कि चाहे कोई भी आदेश हो, कोई भी निर्देश हो, हमें खबरों की कवरेज से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि जो सरकार मीडिया की स्वतंत्रता की बात करती है, उसके ही बाशिंदे हम पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इस पर सफल नहीं हो पाएंगे। अब देखते हैं जो सचिव के आने के बाद मंत्री जी फिर से क्या नया ड्राफ्ट जारी करते हैं। लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं, छत्तीसगढ़ के पत्रकार ना तो कवरेज से कभी रुके हैं, ना उन्हें कोई रोक पाएगा। अब बेधड़क हो अपने हिसाब से यूट्यूब के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से समाचारों को बहुत जल्द बहाल लेकर आ रहे हैं। रही बात स्वास्थ्य विभाग का, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का शिकार होता जा रहा है। हम अगर कोविड से देखें तो बहुत सारे सूचनाओं को पत्रकारों तक पहुंचने नहीं दिए और बहुत सारे ऐसे समाचार हैं जहां पत्रकार पहुंचने लगे। मैं पिछले साल 3 जून का उदाहरण देना चाहूँगा, जहां एक शिवशंकर नाम का एक मरीज हाईटेक के भिलाई अस्पताल में भर्ती होते हैं और उसके बारे में वहाँ के जो डॉक्टर हैं नचिकेत दीक्षित, वो कहते हैं कि इसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, इसे ब्रेन हेमरेज हो गया है, इन्हें बीपी का झटका आया है, इन्हें तमाम प्रकार के बीमारियों को बताते हुए 3 तारीख से उस एक गरीब मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जिसकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब होता है और 5 तारीख को कोई 1 से 1.5 लाख के साथ उसके परिजनों को फीस का एक बड़ा दबाव दिया जाता है और उसके परिवार को उसका डेथ बॉडी दिया जाता है उस मरीज का। कोई 43-44 साल का यह युवक असमय काल कलवित हो जाते हैं। तो ये है सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों की स्थिति। एक बहुत मजबूत लॉबी है जो अस्पतालों के और स्वास्थ्य विभाग की, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, हर जगह स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है। एक पिछले ही दिनों एक घटना है, व्यक्ति का एक्सीडेंट में पाँव अलग हो जाता है, एक पाँव, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है मेकाहारा में। 3 से 4 घंटा उसको अस्पताल के बाहर रखा जाता है, उसको कोई भी डॉक्टर आके देखता नहीं। उसके बाद जब उस मरीज को देखते हैं 4 घंटा के बाद, उसके बाद उसे मेकाहारा से डीके रेफर किया जाता है और डीके में उनका पाँव का ऑपरेशन होता है और 1-2 दिन के बाद उसे पाँव को काटना पड़ता है। और एक बार नहीं, कई बार उसके पाँव को काटना पड़ता है और आज जाके उस मरीज की स्थिति बहुत ख़राब है। अब धीरे धीरे वह स्वस्थ होने के कगार पे। तो पूरे छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो चरमराया हुआ है। हर एक अस्पताल, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे जिला अस्पताल हो, वहाँ पर डॉक्टर भी गिने चुने डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और साथ ही साथ जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो जीवन रक्षक दवाइयाँ नहीं है। कई सारे अस्पतालों में, क्या बोलूँ, लगभग अस्पतालों में थायराइड जैसे दवाइयाँ नहीं प्राप्त होती हैं और कई सारे जगहों पे बीपी और कोलेस्ट्रॉल के दवाइयाँ भी अस्पताल में मरीजों को मुहैया नहीं करवाए जाते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग का जो फरमान जारी हुआ है, उस फरमान के बाद छत्तीसगढ़ के सारे पत्रकार उद्वेलित हो उठे हैं और चाहे वो सरगुजा हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, ये सारे अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। नीचे रखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार रखो जिंदाबाद, सरकार रखो जिंदाबाद, गाड़ी में चाबी ना मैं गया अभी माइक। प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने इस पर बहुत बेबाकी से कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और उन्हें हर उस जगह पे जहां उसे लगता है कि समाचार संकलन करने देना चाहिए, वहां जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये कहीं नहीं होता है कि पत्रकार इमरजेंसी वार्ड में घुस जाता है, पत्रकार ऑपरेशन थिएटर में घुस जाता है, जहां उसको ज़रूरत होता है वहां पर वह जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो आंतरिक जानकारियां देने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर भी पत्रकार उन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करके लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये फरमान जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा
कि इस फरमान को हटाया जाए और पत्रकारों को उनकी जो तथ्य संकलन है, जो समाचारों के संकलन के लिए जाने के लिए उन्हें अनुमति दी जाए। लेकिन उसके बाद भी अभी भी एक लिखित रूप में सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आया कि क्या पत्रकार कब और कैसे अस्पतालों में सूचनाओं को संकलन के लिए जाएंगे। ये धीरे धीरे पत्रकार के जो मौलिक अधिकार है, पत्रकारों के जो एथिक्स है, उस पर हमला है। कई तर्क देते हैं कि जनसंपर्क विभाग में जो पत्रकार दर्ज हैं, जिन्हें अधिमान्यता दी गई है, वही पत्रकार है। मैं तो कहता हूं ऐसे ढेर सारे पत्रकार हैं जो यूट्यूब्स में काम कर रहे हैं, वेबसाइट्स में काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। उन सारे पत्रकारों को भी काम करने की पूरी छूट दी जाए। बहुत पहले मैंने बोंगापाल को कवर किया था, उस समय भी हमें बोंगापाल में समाचारों को संकलन करने के लिए जाने नहीं दिया गया। वहाँ पर जनसंपर्क विभाग के पत्रकार थे, यानी सरकारी पत्रकार थे, जो वहाँ के खबरों को संकलित कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य सभी खबरों में क्या सरकारी पत्रकार ही पत्रकारिता करेंगे और जो पत्रकार वो पत्रकारिता नहीं करेंगे? बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, आप उन्हें कैसे तय करेंगे कि ये पत्रकार हैं या नहीं? व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होती है, कुछ नेगेटिविटी भी होती है, कई चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव की मीडिया का समाज के विकास में बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं। अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करेंगे। जिनके पास पत्रकारिता के अनुमति पत्र हैं या पहचान पत्र है, उन सारे पत्रकारों को पत्रकारिता करने दिया जाना चाहिए। बस्तर में मैंने कई सारे इनकाउंटर को कवर किया है, चाहे वो साड़केगुड़ा का इनकाउंटर हो, चाहे एडिस मेटा का इनकाउंटर हो, चाहे वो नुलका तोंग का इनकाउंटर है। सारे इनकाउंटर्स में पुलिस वालों ने हमें रोका, हमारा पहचान पत्र जांच किए और उसके बाद ही हमें घटना स्थलों में जाने के लिए अनुमति प्रदान किए। तो अब पत्रकारों की ये स्थिति हो गई है कि वो जहां भी जाएंगे तो उन्हें अनुमति की आवश्यकता हो। फिर इस 3-4 पेज के फरमान के बाद, इन स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के बाद पत्रकारों में काफ़ी नाराजगी है कि वह अब इन सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखना भैया, लोकतंत्र के चौथे पाये के रूप में अगर पत्रकारिता जिंदा नहीं रहा
तो मैं कहता हूं कि खबर और सूचनाएं बाहर नहीं आ पाएंगे, और तमाम खबर वह सूत्रों से ही आएंगे, और सूत्र बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और पत्रकारों के ऊपर आप ये दबाव नहीं दे सकते हैं कि आप वह सूत्रों को बताएं। तो स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से धांधलियाँ हो रही हैं पूरे राज्य भर में, जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य के मामले में डॉक्टर संलिप्त हैं और उन्हें लगातार निलंबित या बर्खास्त किए जा रहे हैं, या कई सारे डॉक्टर के ऊपर बहुत सारा दबाव है, इन तमाम चीज़ों को बाहर लाने की ज़रूरत है। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स भी और वहाँ के स्वास्थ्य विभाग भी किसी न किसी रूप में हमें उन तमाम जानकारियों को बताएं जो स्वास्थ्य विभाग का पर्दाफाश करता है। स्वास्थ्य विभाग की ही कारस्तानी है कि बहुत सारे निजी अस्पताल भी कुकुर मुत्तों की तरह फैल चुके हैं, जिसके पास विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, और वह बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं और जो बीमार लोग हैं उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। कई सारे लोगों को असमय अन्य कई प्रकार की बीमारियां भी हो रही हैं। तो इन सारे चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए गाइडलाइन ये होनी चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त कैसे हो और पत्रकारों को पत्रकारिता करने की छूट हो। के लिए अस्पतालों में जाकर समाचार लेने या फोटो खींचने के ऊपर रोक लगाने का आदेश असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और जनता के हितों के विपरीत है। छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की स्थिति बहुत बदतर है। हालत यह है कि जहां के स्वास्थ्य मंत्री निवासी हैं उनकी अपने जिले के अस्पताल में बाढ़ आ जाती है, थोड़ा सा पानी गिरता है और अस्पताल में पानी भर जाता है। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से सत्य को छिपाना चाहते हैं और इसके लिए पत्रकारों के लिए दबाने और धमकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जब पत्रकार लोग रायपुर के अस्पताल में गए थे, अपना कवरेज करने के लिए गए थे, तो उन्हें वहाँ के सुरक्षा प्रहरियों ने, अधिकारियों ने धमकी दी थी। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि जिन प्रहरियों ने या जिन अधिकारियों ने पत्रकारों को धमकी दी है, जांच से मारने की धमकी दी है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ साथ जो आदेश स्वास्थ्य सचिव ने दिया है उसे तत्काल वापस लिया जाए। पत्रकार भाई जो यहाँ के लोग पत्रकार मित्र हैं छत्तीसगढ़ के, वो सब जगह इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ के प्रेस क्लब के पत्रकार भाइयों का और समूचे छत्तीसगढ़ के उन पत्रकार भाइयों का अभिनंदन करता हूँ कि जो अपने अधिकारों के लिए, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जो जनता के हितों की रक्षा के लिए आज सड़क पर उतरे हैं। छत्तीसगढ़ के पत्रकारों ने न केवल अपना एक लोकतांत्रिक दायित्व का निर्वहन किया है, बल्कि उन्होंने सारे हिंदुस्तान को राह बताई है और वे आज हिंदुस्तान में सबसे मार्गदर्शक पत्रकार के रूप में जाने जाएंगे। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, और अगर यह सरकार इन बात को नहीं मानती है, अपने आदेश को वापस नहीं लेती है, इन अपराधी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर हम खुद भी पत्रकारों के साथ आंदोलन में जाएंगे और इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक आदेश को वापस करने के लिए अपने कर्तव्य निर्वहन करेंगे। तो अगर पत्रकारों को पत्रकारिता करने की छूट नहीं होगी तो स्वास्थ्य विभाग इसी प्रकार अपना भ्रष्टाचार के शिकार में संलिप्त होता चला जाएगा और पूरे प्रदेश का जो स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है वो चरमरा के गिर पड़ेगा। तो चाहे वह निजी अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, तमाम अस्पतालों को, चाहे वो दवाइयों का जो एक पूरा एमआरओ की जो व्यवस्था है, ये जो एक नेक्सस है, इन सारे नेक्सस को हमें पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। सरकार अपने हिसाब से इन तमाम स्वास्थ्य विभाग से, चाहे वो निजी या सरकारी, अपने व्यवस्था को बना के रखने के लिए बहुत सारे मद को
या बहुत सारे पैसे को वहाँ से निकाल के अपने सरकारी कामों में लगा रहे हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि पत्रकारों को भी इस प्रकार जो एक मरीज, उसका इलाज, उसकी दवाई की व्यवस्था, उसकी जांच व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को एक एक कर लोगों के बीच में लाने के लिए हमें छूट मिलनी चाहिए। आप देखेंगे कि एक साधारण मरीज किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज नहीं करवा पाता है। उसके पास आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी उसका इलाज नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड एक तरह से किसी भी मरीज के लिए गले का फांस है। उस आयुष्मान कार्ड का कहीं भी उपयोग होता नजर नहीं आता है। मैंने बताया कि जिस प्रकार एक मरीज शिवशंकर को उसके ब्रेन से संबंधित या उससे लकवा से संबंधित बीमारियों के कारण जब उसे हाईटेक अस्पताल में भर्ती किया गया तो वहाँ पर उस मरीज का आयुष्मान कार्ड काम करना बंद कर दिया गया। वहाँ पर जो उनके विभाग के द्वारा जो सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा ESI की जो सुविधा है, वह सुविधाएं भी वहाँ पर नहीं मिला और जबरन उस मरीज से, उसके परिजनों से बार बार पैसे मंगवा के मरीज को वेंटिलेटर में रख दिए करके दवाइयाँ देते गए। और जब ज़्यादा दबाव पड़ा कि हम इसे दूसरे जगहों पर ले जाएंगे, दूसरे अस्पतालों में ले जाएंगे, एम्स में ले जाएंगे, मेकाहारा में ले जाएंगे, तो डॉक्टर ने कोई भी गारंटी नहीं दी और अगर आप ले जाते तो अपने गारंटी में ले जाएंगे। ऐसे करते हुए मरीज के परिवार के साथ उन्होंने धोखा किया और तीसरे दिन मरीज का देहांत हो गया। तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, कोविड से लेकर आज तक और कोविड से पहले की ढेर सारे उदाहरण हैं कि अब लोग अपने इलाज कराने के लिए डरने लगे हैं और इस डर के कारण वह बैगा और गुनिया के पास जाने लगे हैं। वहाँ पर बैगाओं के शिकंजे में फंसने लगे हैं। निजी जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जो झोला छाप डॉक्टर जिससे कहा जाता है, उनसे लोग अपना इलाज करवाते हैं। आयुर्वेदिक में अपना इलाज करवा रहे, होम्योपैथिक में इलाज करवा रहे। गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज वह बड़े स्वास्थ्य केंद्र, बड़े सरकारी केंद्रों में नहीं कर पा रहे। आज भी जो राजनांदगांव जिला का अस्पताल की जो स्थिति है, जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति है कि वहाँ पर बहुत सारे जो बुनियादी जांचें नहीं होती है। आज भी वहाँ पर MRI की मशीनें नहीं हैं और तमाम जो मरीजों को वहाँ के डॉक्टर्स छोटे छोटे जो नर्सिंग होम कुकुर मुत्तों की तरफ पैदा हो चुके हैं, वहाँ पर इलाज के लिए भेजते हैं और इनकी जो गाढ़ी कमाई है अपने इलाज के लिए खर्च हो रहे हैं। तो सरकार के जो फरमान हैं पत्रकारों के लिए, यह लोकतंत्र पर एक करारा झटका है और चौथा स्तंभ के ऊपर हमला है। यह सेंसरशिप है कि पत्रकारों को वह पत्रकारिता नहीं करने दे रहे। अब देखना ये बाकी है कि कब स्वास्थ्य विभाग या सरकार जागती है और पत्रकारों को, उन तमाम पत्रकारों को जो जनपद से पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधित तमाम चिकित्सालयों में, चाहे वह निजी हो चाहे वह सरकारी हो, उन चिकित्सालयों में बेधड़क समाचार संकलन के लिए और तथ्य को इकट्ठा करने के लिए अनुमति देंगे।